Good morning, all of you. Now start your class. ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट एसएसटी का हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका द मेडाइवल पीरियड। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 ब्रॉड पीरियड्स। जो हिस्ट्री है उसको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। किया हुआ है एनेशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, यानी कि एनेशिएंट है, एक मेडाइवल और एक मॉडर्न है। ईच ऑफ दिस पीरियड कवर्स मेनी सेंचुरीज। ये प्रत्येक पीरियड ने बहुत सारी सेंचुरीज को कवर किया है। Each of the and the length of a period may differ from one part of the world to another, यानी हर पीरियड में अलग अलग पार्ट जो टाइम को कवर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द मेडाइवल पीरियड बिगन अराउंड द 15th सेंचुरी। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो जो मेडाइवल पीरियड है उसकी जो स्टार्टिंग है वो 15th सेंचुरी में हुई थी। कहाँ पर? यूरोप में। बट अराउंड द 18th सेंचुरी इन इंडिया, और इंडिया में 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया स्पान्स मिलेनियम्स फ्रॉम द 18th टू द 18th सेंचुरी एडी। मेनी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड दैट इन द एशियन पीरियड। यानी कि हर पीरियड में 3 पीरियड्स में डिवाइड हुआ है, तो एशियन, मेडाइवल एंड मॉडर्न। तो हर पीरियड में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहले वाले पीरियड में जो काम नहीं हो पाए वो अगले पीरियड में हुए। उसके बाद में जो मेडाइवल पीरियड में डेवलपमेंट्स नहीं हो पाए थे वो नेक्स्ट पीरियड यानी मॉडर्न पीरियड में हुए हैं। इस तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 2 फेजेस। जिस तरह से जो हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, उसी तरह से मेडाइवल पीरियड को भी 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। द अर्ली मेडाइवल पीरियड और सेकेंड है लेटर मेडाइवल पीरियड। अर्ली मेडाइवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? तो 88 टू 13th सेंचुरी, यानी 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक कौन सा पीरियड है? फर्स्ट अर्ली मेडाइवल पीरियड। और लेटर मेडाइवल पीरियड कहाँ से? 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल नॉलेज। ग्राफिकल नॉलेज की क्या इम्पोर्टेंस है ये बताई गई है। नोइंग अ रीजन ज्योग्राफी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट्स हिस्ट्री बेटर। इन दिस मैप्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प। यानी जो ज्योग्राफी होती है वो अपन को हेल्प करती है किसी भी रीजन की हिस्ट्री को जानने में, किसी भी रीजन के इतिहास को जानने में ज्योग्राफी जो होती है वो अपन को मदद करती है। इन दिस मैप्स आर ऑफ ग्रेट हेल्पफुल। इसमें जो मैप्स होते हैं यानी जो नक्शे होते हैं वो हेल्प करते हैं अपन को किसी भी चीज किसी भी रीजन की हिस्ट्री को जानने में। दे शो द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ अ रीजन एंड द रीजन लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर रीजन। ये अपन को किस किस काम में हेल्प करते हैं? तो उस रीजन के फीचर्स को जानने में और दूसरे रीजन के रिस्पेक्ट यानी दूसरे रीजन के साथ में पहले रीजन की जो लोकेशन होती है उसको जानने में। information may explain why a region prospered or was frequently invaded or remained isolated and so on. Cartography and medieval India. कार्टोग्राफी और मेडाइवल इंडिया का आपस में क्या कनेक्शन है ये बताया गया है। द स्किल ऑफ कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग। जो कार्टोग्राफी यानी कि जो नक्शे तैयार होते हैं वो कार्टोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। वाज प्रैक्टिकली अननोन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि एंशिएंट जो पीरियड था उसमें कार्टोग्राफी नाम का कोई वर्ड था ही नहीं। कार्टोग्राफी को मैप मेकिंग कोई जानता ही नहीं था। अननोन थे, उस अनजान थे उस मैप मेकिंग से, कार्टोग्राफी से। द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स। जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, डेवलपमेंट्स होते गए और जैसे जैसे पीरियड चेंज हुआ तो एक्यूरेट मैप्स भी
क्रिएट करना लोगों ने सीख लिया, कार्टोग्राफी की शुरुआत हो गई। यानी कार्टोग्राफी की शुरुआत अगर अपन देखें तो किस पीरियड में हुई है? मेडाइवल पीरियड में। The Arabs and Europeans who undertook long journey over land and sea, यानी कि जो अरब्स के लोग थे और यूरोपियंस थे, वो अगर ज़्यादा लंबी यात्रा करनी होती थी तो वो किसका यूज़ करते थे? लैंड्स का यूज़ तो होता ही था और सी बेस को भी यूज़ करते थे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मैप बनाना। अगर अपन को नक्शा पता नहीं होगा, रास्ता पता नहीं होगा, तो अपन एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए वो किसका यूज़ करते थे? कार्टोग्राफी का, यानी मैपिंग का, जिसमें कि वो मैप तैयार करते थे कि उनको लॉन्ग डिस्टेंस अगर कवर करनी है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो उसके लिए वो किसका यूज़ करते थे? मैप का। Place names. Medieval maps and the writings of medieval authors provide valuable information from the geographical features and the names of places in medieval times. जो मैप्स करते थे या बनाते थे, तो उसमें जो राइटिंग्स होती थी मेडाइवल ऑथर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती थी, उसको हर कोई रीड नहीं कर सकता था। और उसमें जो प्लेस के नाम होते थे वो भी मेडाइवल पीरियड के टाइम में जो नाम होते थे, अब तो चेंजेस हो गए हैं, लेकिन जो मेडाइवल पीरियड के टाइम में जो नाम होते थे वही नाम उसमें लिखे जाते थे। However, the place names mentioned in this document may have changed with time. तो इन जो उस टाइम के जो बनाए हुए मैप्स थे उनमें जो नाम थे वो मेडाइवल पीरियड के थे, तो उनको जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो उनमें चेंजेस भी आए नामों में, तो नाम को चेंज कर दिया गया। In such cases, the historian has to find cut the present names. Among the medieval scholars who visited India were Al-Biruni, a famous Central Asian scholar, and Ibn Battuta, a scholar from Tangier, North Africa. Their writing gave us valuable geographical information on medieval India. अब इसमें जो रिकॉर्ड्स होते थे वो क्या क्या होते थे? तो ये आपको बताया है इसमें कि कीपिंग रिकॉर्ड्स किस तरीके से रखते थे वो लोग। मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स हुआ करती थी, इंस्क्रिप्शन होते थे। द साइंस pertaining to the study of inscription और एपिग्राफ्स इज कॉल्ड एपिग्राफी, जिसमें से ऐसी साइंस जिसमें कि अपन एपिग्राफ्स या इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो एपिग्राफी कहलाती है। द पर्सन हु स्टडीज द एपिग्राफी इज एन एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट किसको बोला जाता है? जो कि एपिग्राफी का अध्ययन करता है या उसको लिखता है, एपिग्राफी का अध्ययन करता है, वो एपिग्राफिस्ट कहलाता है। पॉइंट्स। द साइंस पर्टेनिंग टू द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें कि या एक तो सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है कॉइन्स का और दूसरा कॉइन्स की स्टडी की जाती है, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। साइंस की एक ब्रांच है न्यूमिस्मेटिक्स, जिसमें कि कॉइन्स का अध्ययन किया जाता है और उनका सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका जाति। तो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो जो नए सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स बने उसमें क्या था? जाति। द ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोफेशन गेव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सबकास्ट ईच कॉल्ड अ जाति। मतलब कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो उसमें जो सबकास्ट हुआ करती थी उनको किसका नाम दिया गया? जाति का नाम दिया गया। A jati consisted of people who were in the same profession. Prominent among the jatis they emerged where the कायस्थ सबकास्ट ऑफ स्क्राइब्स, जैसे कि कायस्थ जो कि किसकी सबकास्ट है? स्क्राइब्स की। द कायस्थ रोज टू प्रोमिनेंस बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन। इन्फ्लेक्शन एंड फॉरेनर्स।
तो इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? तो इस्लाम द रिलीजियस ऑफ द मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स का धर्म होता है। अराउज इन अरेबिया इन द इस्लाम इज सेंटर्ड ऑन द बिलीफ इन वन गॉड। इसमें एक ही बोलते हैं ना कि एक ही भगवान होता है, इसमें एक ही पर यकीन किया जाता है, अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ हिज लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद। इसके जो लास्ट पैगंबर थे वो थे मोहम्मद। दीज टीचिंग आर कंटेन्ड इन द होली बुक कॉल्ड कुरान। इसकी जो बुक है कुरान, उसमें इनकी जो मोहम्मद साहब थे उनकी पूरी जो लाइफ स्टाइल थी उसके बारे में भी बताया गया है, और जो मुस्लिम लाइफ स्टाइल किस तरह की होना चाहिए उसके बारे में डीपली बताया गया है। आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद डेथ, जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनकी डेथ के बाद खलीफा सक्सीड him as the religious and political head of the Muslim community. Later the community split into two major sects. यानी कि मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनकी डेथ के बाद में जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तो हुए शिया और दूसरे हैं सुन्नी। The Shia regard Muhammad son-in-law Ali as the prophet true successor. जो शिया लोग होते हैं वो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनके लाइफ स्टाइल पर चलते हैं, उनके बताए हुए सारी बातों को फॉलो करते हैं। They believe that a Khalifa is appointed by divine will. The Sunnis believe that a Khalifa could be chosen by the whole community. Apart from the Quran, they follow the Sunnah. यानी कि जो सुन्नी लोग होते हैं वो कुरान में लिखी हुई बातों को, यानी मोहम्मद साहब के जो लाइफ स्टाइल है और जो कि अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ पैगाम है उस पर यकीन करते हैं। Islam was brought to India by Arab traders. Later Muslim conquerors established kingdom in India. They ruled according to Islamic law and the ulema. यानी कि जो सुन्नी लोग होते हैं वो कुरान पर यकीन करते हैं और इस्लामिक लॉज जो कि कुरान में दिए हुए हैं उन पर यकीन करते हैं और उन्हीं पर ही चलते हैं। Among the various schools become popular in India, it was made popular by the Turkish rulers. कुछ स्कूल्स इंडिया में भी बनाए हुए हैं और कुछ फेमस स्कूल हैं, और इट वाज मेड पॉपुलर बाय द तुर्कीज रूलर्स, कुछ तुर्की रूलर्स के द्वारा भी बनाए हुए हैं। इस चैप्टर्स में अपन ने जो हिस्ट्री की शुरुआत है वो पढ़ी है, उसके पीरियड्स का जो स्प्लिटिंग्स है वो बताई गई है कि पीरियड को किन किन पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ये बताया गया है, और जाति के बारे में बताया हुआ है जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है वो पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंच जाएगी, और कुछ जो क्वेश्चन आंसर है कुछ तो मैंने सेल्फ राइट किए हुए हैं जो कि पीडीएफ के थ्रू पहुंचा दूंगी, और कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लेंदी हैं तो उनको बुक में टिक कर दिया गया है। तो टिक किए हुए जो क्वेश्चन आंसर है उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो राइट का साइन होता है वो सिर्फ मैं, जैसे कि ये जो राइट का साइन लगा हुआ है ये सिर्फ मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लगाया हुआ है, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्वेश्चन का आंसर जब मैं टिक करूंगी तो वो हाफ मून शेप में होगा, जहाँ से स्टार्ट है जहाँ पर वो फिनिश हो रहा है उस पर मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर्स के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।